आपने सिकंदर का नाम तो सुना ही होगा। उसने पूरे विश्व को जीतने का लक्ष्य बनाया था। वो अपने इस लक्ष्य की ओर बड़े तेज़ी से बढ़ भी रहा था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य भी छिपा हुआ था, जिसे मैं आपको बताने वाला हूँ। उसे जब भी किसी साम्राज्य को जीतना होता था तो वह सबसे पहले अपने विशाल सेना के साथ उस देश के निकट पहुँच जाता था, और उसके बाद सिकंदर अपने ही सैनिकों से उन जहाज़ों को नष्ट करवा देता था जिनकी मदद से वह वहां तक पहुंचा था। उसके बाद वह अपनी सेना के साथ उस देश से युद्ध लड़ता और जीत जाता था। ये बात आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी कि सिकंदर अपने ही जहाज़ों को नष्ट करवा देता था, लेकिन यही उसकी जीतने की बहुत बड़ी वजह थी। जी हाँ, यही था उसके जीतने का रहस्य, क्योंकि जहाज़ों के नष्ट हो जाने के बाद उसके और सैनिकों के पास बस दो ही ऑप्शन बचते थे, या तो सामने खड़े दुश्मन को हरा दे या लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त कर जाए। उसके पास वापस या पीछे हटने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। दोस्तों, इसी तरह जब तक हमारे जीवन में हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, तब तक हमारी सारी ऊर्जा बिखरी हुई रहती है। सोचिए, हमारे पास एक ही रास्ता, एक ही विकल्प हो तो हम अपनी सारी ऊर्जा लगाकर उसे हासिल कर सकते हैं। और ये बात आप सही तरीके से जानते हैं। जब कोई इंसान सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी को किसी एक टारगेट पर लगाता है तो उसे अपनी मंजिल हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, और वो व्यक्ति अपनी सफलता की कहानी लिख देता है। दोस्तों, सिकंदर के बारे में बताने का एक ही तात्पर्य था कि आप ध्यान रखें, जब तक हमारे पास बहुत सारे विकल्प होंगे, बहुत सारे रास्ते होंगे, तो थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आने पर हम अपने लक्ष्य से पीछे हट सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वापस जाने का दूसरा ऑप्शन, चूज करने का रास्ता खुला हुआ है। इसलिए जब भी आपको काम में सफलता हासिल करनी है, हाँ, उसे अपनी ज़िंदगी का एकमात्र रास्ता मानकर चलिए। आप ये सोच कर चलिए कि आपके पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। यकीन मानिए, इससे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यकीन मानिए, ऐसा करने से आपकी एनर्जी, आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज के इस वीडियो में कही गई बात अच्छी और सही लगी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए यूपी दोस्त मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।